औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इरशाद भाई, अब टूल्स का तो हमने एक कॉन्सेप्ट ले लिया है। आज हमने बात करना है आउटपुट पैरामीटर्स के अंदर हमारी जो मेन चीज़ रहती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये लेन हमने बनाया, ठीक है। इसके हमारे पास जब हमने इसको रन किया था तो शायद आपके पास आपने देखा था कि एरर आ रहा था, इसके वो लिंक्स नहीं थे आ रहे, कोड नहीं थे आ रहे, शायद आपको याद हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वो कोड्स को मुकम्मल करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इस पर अगर टाइम बचा तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ अपनी, ठीक है। ये वाली फ़ाइल है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मुझे चाहिए इसको, मैंने यहाँ पे चलो इसी के अंदर ही कर लूँगा, मुश्किल नहीं। इस फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, सब असेंबली प्रॉपर्टी, पैरामीटर्स और हेल्प में जाके यहाँ से मैंने वो जो लिंक थे इसके, ठीक है, जो ये वाले से कोड थे L1 टॉप पेव वगैरह, ठीक है, ये कोड मैंने इस पे लगाने हैं। क्योंकि जब मैंने इसको, शायद आपको याद हो कि हमने इसको इंपोर्ट किया था ना, तो ये उसमें कैलकुलेट परफॉर्म नहीं था कर रहा। तो आपने लास्ट टाइम कहा था कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं सिंपली लिंक में जाऊँगा, लिंक को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये कोड नहीं नज़र आ रहा हमें, ठीक है ना, कोई कोड, क्योंकि हमने कोड दिए ही नहीं थे। तो इनको यहाँ पे कोड कौन से देने हैं, उसके लिए हमें ये फाइल मैंने खोली है। तो L1 मेरा क्या है, टॉप पेव, कंट्रोल C, राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ पे जाके, ठीक है, L1 इन्वर्टेड कामे के अंदर मैंने इसको कंट्रोल V और ये इंटर, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसका कर दूंगा, आपने देखना है कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये देखें, अब ये नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इसके अंदर शायद ये कॉमा है, इसलिए इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं करता है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसके अंदर कॉमा आ रहा था तो ये एक्सेप्ट नहीं था कर रहा। आपने चीज़ देखी है, देखिए अब फिर एरर दे रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इसको कॉमा ख़त्म करता हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और अभी इसका कलर चेंज हो गया। अब गौर करें, देखिए ज़रा टॉप लिंक का, ठीक है। L2 हमारे पास क्या था, यहाँ पे पेव 1 है, मैं इसको कंट्रोल C कॉपी किया, ठीक है, और अपने प्रोग्राम में जाके यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्टेड कामे के अंदर कंट्रोल V, देखें तो मैंने सिंपली कॉपी किया ना कंट्रोल C से, तो वो नहीं आया। एक दफ़ा कंट्रोल C किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर कॉपी किया, यानी 2 दफ़ा मैंने उसको किया। तो अब की बार ये ना आएगा, कंट्रोल V करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है L3। L3 में हमारे पास कौन सा लिंक यहाँ पे है, कोड है पेव 2, कंट्रोल C, राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ पे जाके हमने इसको देना है इन्वर्टेड कामे के अंदर ये वाला कोड, कंट्रोल V, ठीक है। अब है L4, ठीक है। अब देखें लिंक के कलर चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेस, कंट्रोल C, कॉपी, और यहाँ पे जाके मैं इसको इन्वर्टेड कामे के अंदर कंट्रोल V, ठीक है, इंटर। अब लास्ट मेरे पास है ये वाला, ठीक है। अब ये क्या है, इसको मैं चेक करते हैं। ये हमारा लास्ट वाला है L5। ये क्या है, सब बेस डेटम, कंट्रोल C, कॉपी, और इसको मैं जाके यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमे के अंदर कंट्रोल V, सब बेस, इसने सब बेस दे रहा है, डेटम को इसने कॉपी नहीं किया इसने ना। कंट्रोल C, कॉपी, ठीक है, कंट्रोल V। अब यहाँ पे मैं काम करने लगा, मुझे पता है इसमें एरर आएगा। क्यों आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने क्या कोड दिया है, सब बेस डेटम, ठीक है।
जो कि यहाँ पे मुझे हेल्प फाइल में बता रहा है कि L5 का कोड है सब बेस डेटम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट करूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज लास्ट लिंक कोड Ctrl+V SUB सब बेस डेटम। जो लास्ट कोड है मेरा उससे मैंने इसको इस फाइल में दिया है सब बेस डेटम। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो सब बेस है इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। लास्ट कोड करता हूँ नॉर्मली डेटम। लास्ट लिंक कोड आपको समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दो फाइल्स बना रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि क्या सब बेस डेटम के नाम से भी वो फाइल लिंक उठाता है या नॉर्मली डेटम के नाम से भी उठाएगा। क्लियर हुआ आपको कि नहीं क्लियर हुआ? डेटम। अब इसमें क्या है, Ctrl+S। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि ये फाइल थी, मैं इसमें ये इंटरसेक्शंस पहले से बने हुए हैं ना, इनको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। ये है D4 टारगेट, नहीं इसको मैं करता हूँ सेव एज। इसके अंदर D4 लास्ट कोड SUBASE सब बेस DATUM डेटम। ठीक है, फिर इसको सेव करता हूँ मैं लास्ट कोड, ताकि मैं दोनों में काम करके अपने रिज़ल्ट को मैं एनालाइज कर सकूँ। ठीक है, अब ये जो मेरी फाइल है इस पर मैंने डेटम, इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। जो सब बेस डेटम वाली फाइल है ना उसको खोलता हूँ, ये है। ठीक है, और ये जो मेरे पास है वाला ये वाला सिस्टम सारा, इसको मैं यहाँ से पहले, क्योंकि मैंने जिस तरह मैंने सीखे ना रिशाद भाई, मैं सेम उसी तरीके से आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को ना, जो मैंने प्रैक्टिस की है एक एक चीज़ पे मैंने इम्प्लीमेंट करके फिर उसके रिज़ल्ट को देखा है। ठीक है, तो मुझे इसलिए पता है कहाँ पे एरर आना है, कहाँ पे एरर नहीं आना। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ से, ये टिपिकल है इसका, ये असम्बली है, एक कॉरिडोर यहाँ पे रन हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ फ़िलहाल, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये सैम्पल लाइन है मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्ट सिमिलर। ठीक है, Ctrl+S, ये मेरे पास हो गया। अब मैंने यहाँ पे वो फाइल लेके आनी है जो मेरी पहले से बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे सिंपल असम्बली क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसका नाम है लास्ट कोड, लास्ट SUB सब बेस DATUM डेटा। ठीक है, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये अब यहाँ पे मैंने, ठीक है ये D1 है, यहाँ पे मैंने जाना है, ये आपका ये खुला हुआ इंशाल्लाह, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट सब असेंबली में जाता हूँ। जाके यहाँ से मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब असेंबली, यहाँ से मैंने कौन सी फाइल लेनी है, सब बेस डेटम, ये वाली। ठीक है, ओके करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद अब ये भी D1 है, ये भी D1 है, हमें ये नहीं पता कौन सी फाइल है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये रिफ़्रेश नहीं हुई, ये रिफ़्रेश हुई है पहले, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये पहले की मौजूद थी। ठीक है, जो फाइल अभी आई है ना उसको हमने रिफ़्रेश नहीं था किया, वो सेम इस बड़े आइकन के साथ आती है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको चेक करना है, अगर मैं इसके पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूँ ना,
तो ये मुझे कोड बता रहा है, पॉइंट कोड आपको नज़र आ रहा है जी। और जैसे ही मैं इसके लिंक के ऊपर लेके जाऊंगा ना, पेव 1, ठीक है, और लास्ट में मेरा क्या है, सब बेस, ठीक है। और जो ये टिपिकल है बाय डिफ़ॉल्ट जो बना हुआ है सब उसका, उसमें चेक करते हैं इसमें कोड कौन सा है लास्ट का। यहाँ पे शायद लाइन लगी हुई है जी, डिलीट, सब बेस, ठीक है। चलें, अब हमने क्या करना है कि इसको मैं यहाँ से करता हूँ जनाब, इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, 3.75 है, मैं इसको करता हूँ इतना ही रह देता हूँ, ठीक है, स्लोप वगैरह, ठीक है। इसको मैं मिरर करता हूँ, जो चीज़ हमने करनी है ना उसके ऊपर जाएं, ठीक है। मैं कॉरिडोर को यहाँ पे लगाता हूँ, कॉरिडोर, ठीक है। इसको लगाता हूँ मैं सब BASE, सब बेस, DATUM, डाटम, ठीक है। अलाइनमेंट मेरे पास ये है, ये असम्बली मेरे पास कौन सी है, लास्ट सब बेस, सरफेस मेरे पास कौन सा है, शायद ये, ओके, ठीक है। अप्लाई, रिबिल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा कॉरिडोर लग चुका है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका कॉरिडोर लग चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका सरफेस क्रिएट करना है, जो हमें लास्ट टाइम प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी। कॉरिडोर प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे सरफेस क्रिएट करूँगा इसका मैं, कौन सा, डाटम का, DATUM, डाटम, ठीक है। अब देखें वहाँ पे उस वक्त पहले कोड नहीं थे आ रहे, शायद आपको याद हो, नहीं थे आ रहे क्योंकि आपके ये हमारे पास ब्लैंक आ रहा था। अब हमारे पास कोड आ रहे हैं, क्यों कोड आ रहे हैं, क्योंकि हमने इनको कोड प्रोवाइड वहाँ पे कर दिए। तो मैं यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है सब बेस्ड आइटम ये देता हूँ, इसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मैं, ठीक है, बॉटम लिंक्स और बाउंड्री में जाके एक्सटेंड आउटर बाउंड्री अप्लाई करता हूँ, रिवेल्ड करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा सैंपल लाइन के ऊपर, ठीक है, बाय रेंज ऑफ स्टेशंस, ठीक है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है मैं उसी को रहने देता हूँ, ओके। अब जाते हैं हम सेक्शंस के ऊपर, कंप्यूट मटेरियल, ठीक है, ये मेरे पास है और ये मेरे पास है, ओके करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वो मुझे मटेरियल के बारे में बता रहा है, ग्राउंड, रिमूव, कट क्या है, ठीक है, बिलो ग्राउंड फिल क्या है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मटेरियल को, अगर आपको जो कट एंड फिल है इसका जो क्राइटेरिया है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इरसाल मेरे पास क्या है, ये मेरे पास NGL है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कट। अब कट मेरी किस कंडीशन में होगी, कट मेरी उसी कंडीशन में होगी कि जो मेरा जो वो है आपका, मैं आपको टिपिकल यहाँ पे दिखाता हूँ, बिलो, बिलो यानी उसके जो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा वो है, क्या कहते हैं उसको, कॉरिडोर है, हमारा कॉरिडोर है। यहाँ से आपको क्लियर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये टिपिकल देखिए, अब ये हमारा कहाँ पे टिपिकल है ये, ठीक है, ये हमारा डाटम है नीचे वाला, ठीक है। इससे नीचे जो हमारा होगा ना, अगर इससे हमारा नीचे है जो हमारा NGL है, तो हमारा क्या होगा, फिल होगी, फिल होगी। अगर हमारा NGL जो है, जो हमारा OGL है वो यहाँ पे होगा तो हमारी फिलिंग होगी ना, फिलिंग होगी यानी बिलो। और अगर हमारा होता है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो फिर हमारा इस डाटम से कॉरिडोर से ऊपर है तो हमारा वो क्या है, वो अबव है, अबव होगा। तो वही चीज़ वो
यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेक्शंस पे जाता हूँ, क्रिएट मल्टीपल सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट, अब देखें यहाँ पे उसने कोई चीज़ शो नहीं की, क्यों? ये एक वर्किंग फाइल थी, उसी में हमने काम किया, तो उसमें जब हमने लास्ट सैम्पल लाइन्स को डिलीट किया है ना, तो वहाँ से वो उसने डाटा वो नहीं लिया। तो मैं यहाँ पे मोर सोर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद देखें ये वाले जो मेरे पास दो हैं, एक ये है एक ये है, ये हमारे पास क्या है, अरसाल न्यू NGL, ये एग्जिस्टिंग है, और ये मेरे पास रोड गया, उस रोड का नेम है। इसको भी ऐड करता हूँ, इसको भी ऐड करता हूँ, इसको भी ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखता हूँ कि क्या कुछ सेक्शंस के अंदर कोई चीज़ शो हुई है। जी सेक्शंस के अंदर शो तो हुई है, मगर इसकी जो स्टाइल है वो काफ़ी उसने डिस्टर्ब कर दी है, ठीक है। ये इसके अंदर हमें भी इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको इसी फाइल के अंदर हमने काम कर दिया ना। चलिए बहरहाल जो चीज़ देखने वाली है ना वो ये है कि जब हमने इस पर कंप्यूट मटेरियल करना है ना, यहाँ पे सेक्शंस के अंदर कंप्यूट मटेरियल, ठीक है, ओके करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके। इस फाइल के अंदर वो शो नहीं कर रहा है ना, बिस्मिल्लाह। ऐसा है कि ये एक नई फाइल में काम करना पड़ेगा, इसमें काम नहीं होगा। कुछ सेटिंग कुछ मैंने एक मिनट डेटा शॉर्टकट से मैंने काम किया हुआ था। चलिए बहरहाल मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। बहरहाल जो चीज़ थी ना हमारे, जिस जो पॉइंट नहीं थे शो हो रहे, वो हमने शो कर ली। बाकी इसकी जो कैलकुलेशन का मामला वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। वो थोड़ी सी फाइल जो चीज़ है, जो चीज़ अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि ये जो हमें कॉरिडोर था ना, ये वाला, शायद आपको याद हो, प्रॉपर्टी में जाके कॉरिडोर, प्रॉपर्टी यानी यहाँ पे सरफेस के अंदर ये जो कोड्स थे, ये वाला, ये वहाँ पे डिस्प्ले नहीं थे हो रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया, इट मीन ये कैलकुलेशन भी करेंगे, मगर उसमें कुछ थोड़ा सा, यहाँ पे देखें डेटम के अंदर सिर्फ एक ही आ रहा है, यहाँ पे सब बेस डेटम आ रहा है, ठीक है। उसने कंपेयर किसके साथ की है, यहाँ पे उसने ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ पे उसको, यहाँ पे हमें टॉप को भी ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, नहीं हमने सरफेस टॉप, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ मिसिंग है इस फाइल के अंदर ना, जो हमें प्रॉब्लम कर रही है ना। क्यों?
मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि कैलकुलेशन के बाद ये जो इसके अंदर सेक्शंस के अंदर मटेरियल ऐड होता है कि नहीं होता। मटेरियल वो ऐड नहीं कर रहा, क्यों नहीं ऐड कर रहा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मगर जो उसने कोड्स थे वो कोड उसने उठा लिए हैं, ठीक है। इसमें ऐसा है इरशाद भाई कि एक फ़ाइल की जो आपने जब मैंने आपको बताया था ना कि आपने एक फ़ाइल के अंदर एक ही काम करना है। जब हमने ये फ़ाइल बनाई है तो इसका प्रोफाइल और इसके सेक्शन एक फ़ाइल के अंदर बनेंगे तो फिर बेहतर होगा। अब इसमें कुछ पहले से वर्किंग हुई थी, लेकिन मैंने जो चीज़ चेक करनी थी ना, वो मेरा मेन गोल था कि वो पॉइंट्स यहाँ पे शो हो जाए, तो वो शो हो चुके हैं। इंशाल्लाह जब हम कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे ना तो उस वक्त कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट में जो चीज़ आपको इसमें तो एक और चीज़ ऐड करूँ और फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इसमें जो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपके टिपिकल्स है ना, ये टिपिकल जो हमने बनाया है ये वाला, ये ठीक है, ये एक्सटेंड नहीं होगा। एक्सटेंड से मुराद ये ऑटोमेटिकली जो है ना, मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं इन सेक्शंस को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये हमने अपने काम से बहुत आगे निकल गए हैं, जो चीज़ करने वाली थी वो हमने की नहीं और हम कैलकुलेशन के ऊपर चले गए। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक कॉरिडोर है। अब ये जो कॉरिडोर आपका बना ना ये वाला, ठीक है, ये आपकी जितना आपका यहाँ पे था ना फिक्स एरिया 3.7, अगर इसको मैं सेलेक्ट करूँ प्रॉपर्टी 3.765 था शायद, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये इतना ही है 3 ठीक है। अगर आप चेक करें, मैं एनोटेट करूँ यहाँ से, ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक असम्बली यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि हमने देखना क्या है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कौन सी थी, इसका मैं नाम यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, हाँ, विदाउट ऑफसेट टारगेट, ठीक है। नहीं विदाउट ऑफसेट नहीं, इसको मैं टेस्ट का नाम देता हूँ, ठीक है। ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है। लेफ़्ट साइड के ऊपर मैं जो टिपिकल लगाऊंगा ना, वो मैं लगाऊंगा यहाँ से सिविल 3D का, ठीक है। इरशाद भाई, आप मैं जो चीज़ कर रहा हूँ आपको शायद ये मेरे पास एक टिपिकल है, ठीक है। मैं इसको मिरर कर दूँ ज़रा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये इसकी जो राइट साइड है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी असम्बली एक ही है, एक असम्बली के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ कि उसकी जो लेफ़्ट साइड है उस पर जो मैंने सब असम्बली कंपोजर से बना के लेके आया हूँ उसको लगा रहा हूँ, और राइट साइड पे लगा रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो सिविल 3D का है, ठीक है। मगर ये यहाँ पे ये एरर दे रहा है मुझे, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका अलग से एक बना लेता हूँ ताकि मुझे ये एरर ना ही मिले तो बेहतर है, ठीक है। मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और असम्बली बनाता हूँ, क्रिएट असम्बली, डिफ़ॉल्ट सिविल 3D, ठीक है। ये यहाँ मैं लगाता हूँ अपने नॉर्मल ये वाले लेन, इससे भी एरर आ रहा है, इसमें मसला है फाइल के अंदर में, शायद क्या मसला है चेक करना पड़ेगा कि इसको एरर नहीं देना चाहिए इसको ना। मैं ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर वो एरर ही आना था तो फिर मुझे इधर ही कर लो, फिर उधर क्या जाने की क्या ज़रूरत है। और एरर को ऐसे ही कंट्रोल करना है तो फिर मैं इसको इधर ही लगा लेता हूँ,
ठीक है। अब इसकी क्या है थिकनेस, 10 20 10 20 40 60। ठीक है, इसको भी मैं करता हूँ वही 0.10 0.20 0.40 0.60। ठीक है। अब देखें ये सेम लेंथ है, इसकी भी 3.65 है और इसकी भी क्या है 3.65। इसका जो नाम है वो है 3.65। इसका जो नाम है वो है इरशाद लेन। ठीक है, और जो इसका नाम है वो क्या है CIVIL सिविल 3D। ठीक है, अब बज़ाहिर देखने में सेम लग रहे हैं दोनों, मगर ये क्या चीज़ जो जिसके लिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक प्लान है, यहाँ पे ये आपकी सेंटर लाइन है रोड की। ठीक है, ये आपके पास 20 मीटर इसका लेफ़्ट है, राइट है, और ये आपका 20 मीटर आपका क्या है लेफ़्ट है। अब इन केस आपका जो प्लान है वो ऐसे हो रहा है चेंज, आपका लेन जो वेरी हो रहा है लाइक समथिंग ऐसे। तो नॉर्मली ये जो टिपिकल है, अगर इसके ये वाले एज ये वाले हैं तो इसको थ्रू आउट यहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए। ऐसी बात है ना, जब हम इसका कॉरिडोर रन करेंगे। और अगर हम भी सब असेंबली कंपोजर के अंदर कोई टिपिकल बनाते हैं, अगर वो बिल्कुल सही बना है, ठीक है, तो उसको भी एक्सटेंड होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो लेफ़्ट साइड है ना ये वाली जो सिविल 3D की है ये एक्सटेंड होगी, ये एक्सटेंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर एक टारगेट होता है, हॉरिजॉन्टल टारगेट, हमने वो ऐड नहीं किए हुए। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट वो ऐड करता ना तो शायद आपको वो पॉइंट इतना मज़ा ना देता जितना अब देगा। इस गलती को देखने के बाद वो सारी ज़िंदगी आपको भूलेगा नहीं। किस लिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे नीचे सरफेस है, ये जो ना आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये सरफेस है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा प्लान बना लेता हूँ, ये इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, इन दोनों लाइंस को इन दोनों लाइंस को मैं मूव, ठीक है, फ़र्ज़ करें मेरा यही प्लान है, यहाँ इसलिए कर रहा हूँ मैं, बल्कि ऐसा को ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं ना इसको PL इंटर, आपको नज़र आ रहा है इरशाद भाई? जो चीज़ आपको बतानी चाह रहा हूँ ना, वो आप बस क्लिक कर जाएं। मैं जो मसलन हो सकता है मेरे पास ऐसा भी कुछ है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूँ जिससे बेहतर आइडिया आपको हो सके ना। जी 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 जी, तो उसमें उसमें जो टिपिकल बनाना है ना उसको भी तो वैरी करना चाहिए ना। उससे प्लान तो आपका बन जाएगा, प्लान तो आपका बनेगा, मगर जो बात करने का मकसद है वो ये है कि जो प्लान के ऊपर हमने टिपिकल बनाना है, ये जितनी भी आप तालीम ले रहे हैं ये टिपिकल के ले रहे हैं ना। सर्विस असेंबली के मॉडल में टिपिकल कैसे बनते हैं, तो ये जो जो ऑटोमेटिकली चेंज होता है ये उसी का एक हिस्सा है। अगर वो काम नहीं करे तो बस सिंपल हम पिक्चर बना के बैठ जाएं कि हमने कर लिया जी, हमने सब असेंबली कंपोजर कर लिया, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं अभी इसको करता हूँ ऑफसेट,
शिफ्ट राइट क्लिक बिटवीन 2 पॉइंट, ऑफसेट, टारगेट, शिफ्ट राइट क्लिक बिटवीन 2 पॉइंट, और फ़र्ज़ कर लें ये सेंटर वाली मेरी अलाइनमेंट है, ठीक है, और साथ में मैं इसको अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट TEST टेस्ट, अब ये मेरी अलाइनमेंट है, ठीक है। अब देखें इसमें जो अगर इसका 0 0 किस तरफ है चेक करते हैं, लेबल मेरे ख्याल से 0 0 इसका यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे ये है, ये सर्कल है। अब अगर ये 0 है तो हमारी ये राइट साइड होगी, क्योंकि इस तरफ हम इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, ये राइट साइड है, ये हमारी क्या है, लेफ़्ट साइड, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड है। अब जो राइट साइड है ना वो हमने सब असेंबली कंपोजर में बनाई है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जब मैं इसका छोटा सा कॉरिडोर रन करूँगा ना यहाँ पे, तो जो मेरी राइट साइड है ना, ठीक है, वो एक्सटेंड नहीं होगी, मगर जो लेफ़्ट साइड है ना वो इसके एज इट इज़ जहाँ जहाँ मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली क्या है, मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, ठीक है, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ टेस्ट को, ठीक है, ऐड करता हूँ, ठीक है, ड्रा प्रोफाइल, नेक्स्ट, क्रिएट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं सरफेस प्रोफाइल व्यू, प्रॉपर्टी, स्टेशन, ऑटोमेटिक यूजर्स, एलिवेशन, सॉरी यूज़र, ये 0 0 मैं इसको मेन डेटम पे नहीं, ये जो सरफेस है ना, ये वाला ये सरफेस है, ये प्रोफाइल मैंने इस अलाइनमेंट पे क्रिएट करना है ना, इस सरफेस को काट के इसका असल में मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, 587 जस्ट अ मिनट। इसमें जो मुझे पता है जो हमें मसला आ रहा है इसको मैं देख लेता हूँ इसको। प्रोग्राम सरफेस व्यू प्रॉपर्टी एलिवेशन 580 प्रोफाइल, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, डेटम में जाइए यहाँ से टेस्ट, ये आसान होंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक एनजीएल का प्रोफाइल आ गया नॉर्मल। मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोफाइल क्रिएशन टूल के ऊपर, ठीक है, सिलेक्ट प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ PGL, ओके, ठीक है, ये बन गया। अब मेरे पास सिंपली भी है। अब मैं इस पर कॉरिडोर को रन करता हूँ, ठीक है, कॉरिडोर, यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे एलिमेंट मेरे पास कौन से, टेस्ट, प्रोफाइल मेरे पास है PGL, असेंबली मेरे पास है टेस्ट, सरफेस टारगेट है मेरे पास इट्स ऑल, ओके ओके,
कॉरिडोर रिबिल्ड। अब देखें कि ये कॉरिडोर तो लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना कितना आ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट था ना वहाँ पे। एनोटेट में जाता हूँ मैं, यहाँ पे एनोटेट कर, ये जितना बाय डिफ़ॉल्ट हमारा था ना 3.60 उतना आ रहा है। अब क्या है कि मेरे पास ये इसकी ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अब जो मेरे पास टिपिकल यहाँ पे बना है ना, जिस पॉइंट के लिए हम जितनी तगल्लो की है वो ये है कि ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास कौन सा इरशाद लेन, ये हमने बनाया राइट साइड का, कहाँ पे, सब असेंबली कंपोजर के ऊपर। अब ये एक्सटेंड नहीं होगा, इसकी लेफ़्ट साइड का एक्सटेंड होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा जाता हूँ इसके ऊपर, कॉरिडोर के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ से जाऊँगा मैं टारगेट के अंदर, पैरामीटर, और यहाँ पे जाऊँगा टारगेट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है विड्थ टारगेट, ठीक है। विड्थ टारगेट कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ से ये एलिमेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे देना है फीचर लाइन एंड सर्वे फिगर्स, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ से मैं उसको ड्राइंग में देता हूँ। अब क्या है कि मेरी इसकी ये भी तो दोनों देता हूँ, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। दो मैंने सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, रिबिल्ड करता हूँ। अब देखें एक साइड इसकी एक्सटेंड हो चुकी है, एक नहीं हुई। ये इसकी सेंटर लाइन है इसकी, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, देखें 365, ये वो एरिया है, ये इसकी राइट साइड है, ठीक है। ये इसकी लेफ़्ट साइड है। अब लेफ़्ट साइड मैंने वो पहले कहा, ये ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों? कि उसमें वो टारगेट लगे हुए हैं। जो हमारा हमने टिपिकल बनाया ना, वो एज इट इज़ वहाँ पे है, वो एक्सटेंड नहीं हुआ। वो एक्सटेंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल टारगेट नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ सब असेंबली कंपोजर के अंदर, ठीक है। और मैं आज का ये जो लेक्चर है इसको यहाँ पे फिनिश करूँगा, इस चीज़ को सॉल्व करके, ताकि आपको इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको मैं ओपन पे जाता हूँ, अपनी वो फाइल खोलता हूँ, ठीक है। कौन सी फाइल थी वो हमारी, इरशाद ये सब बेस, ठीक है, यही थी ना। ओपन करता हूँ मैं इसको। अब इसमें देखें ये जो आपका पॉइंट ना, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेटिव ये सारे पॉइंट नीचे आए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाना है टारगेट पैरामीटर के ऊपर, यहाँ पे मैंने जाना है क्रिएट पैरामीटर, ठीक है, एलिवेशन और ये ऑफसेट, ठीक है। इसका मैं देता हूँ HR, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो देखिएगा कि आपका ये एक लग चुका है, ये देखें। अब ये काम नहीं कर रहा, HR आपका काम कर रहा है क्योंकि इसको मैंने ऐड ही नहीं कहीं भी किया। अब इसको मैंने कहाँ पे ऐड करना है, पॉइंट के ऊपर जाता हूँ, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। ये नीचे बता रहा है ऑफसेट टारगेट ओवर राइड्स डेल्टा X, यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा, इसको मैं HR करता हूँ। अब देखिए मूवमेंट आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जो मेरी फाइल थी ये वाली, यही फाइल थी इरशाद की, अब इसमें वो ऐड नहीं था, और ये वो फाइल थी जो यहाँ पे थी, जो हमने इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है। और ये जो कॉरिडोर था ना, इसको मैं भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल S। और एक दफ़ा आप ये अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है। जब अपन एक दफ़ा अपने फाइल को इंपोर्ट करना है और करनी है अपने सब असेंबली से, तो वो आपकी काम नहीं करती जब तक आप सॉफ्टवेयर को क्लोज़ ना करें और फिर दोबारा इसको रीओपन ना करें।
ठीक है। अब मैं, ठीक है, फाइल सॉफ्टवेयर मेरा क्लोज हो चुका है। अब मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आप काम करेंगे ना इसमें, तो ये जो आपकी फ़ाइल थी ना, ये दोबारा वर्क नहीं थी करनी, क्योंकि इसने वो जो इसकी जो डेटाबेस है सॉफ्टवेयर की वो एक्सेप्ट ही नहीं करती जब तक इसको एक दफ़ा क्लोज़ ना करें। क्लोज़ करने के बाद फिर ओपन करेंगे, फिर दोबारा फाइल को आपने इंपोर्ट करना है, तो फिर वो काम करेगी। क्योंकि जब तक ये जो हॉरिजॉन्टल टारगेट है ना, ये बहुत अहम चीज़ है। इसका ये है कि जब आपने आगे हम जब आप काम करेंगे, कोई भी चीज़ बनाएंगे, तो बनाने के बाद जब आपने उसको रन करना है, अगर उसमें टारगेट वगैरह आपने नहीं दिए होंगे तो वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक उसमें हॉरिजॉन्टल टारगेट होता है और एक उसमें एलिवेशन टारगेट होता है। एलिवेशन टारगेट हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे हमारे रोड के इंटरसेक्शंस आते हैं ना, अर्बन एरिया के। फ़र्ज़ करें कि आपका एक आप अपने कोई भी दो लाइनें लगा लें, लाइन ए और लाइन बी, ठीक है, सेंटर में। अब जो आपकी प्राइम लाइन होगी ना, प्राइम रोड होगा, जो उससे रोड लिंक हो रहा होगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ना, वहाँ पे आपके दो लेवल्स मैच करने पड़ते हैं, दोनों दोनों प्रोफाइल के। अगर आपने कभी इंटरसेक्शन पे काम किया हो या कभी बनाए हो तो आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। अगर नहीं किया तो फिर बात करने का फ़ायदा नहीं। नहीं, आप जो करते हैं आप मैनुअल करते होंगे ना, मैनुअल वो टारगेट ऑप्शन निकाल के उसके लेवल्स निकाल लेते होंगे। मैं सिविल 3D की बात, सिविल 3D सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ कि वो कैलकुलेशन किस बिहाफ पे करता है। मैनुअल तो कर ही लेंगे आप। जो बात करने का मकसद था वो ये था, जो सॉफ्टवेयर है ये फाइल थी शायद ये बात। क्योंकि सॉफ्टवेयर जब आपने कोई चीज़ बनानी है उसमें, तो जब उसमें आपने इंपोर्ट करना है तो वहाँ पे वो टारगेट्स देने पड़ते हैं। अगर वो टारगेट्स वहाँ पे नहीं होंगे ना, तो ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है। मगर जब आप अपने इसके करेंगे सिविल 3D के, तो उसमें वो कैलकुलेशन होगी। अच्छा, अब भी हमने क्या करना है, हमारे पास प्रोफाइल भी मौजूद है, ठीक है। हमारे पास टिपिकल यहाँ पे ये है इसका ये। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैंने आपको दिखा दिया था कि मेरा लेफ़्ट साइड तो वो एक्सटेंड हुआ था। अब मैं यहाँ पे अपने ही दोनों लगाता हूँ जो बनाए हुए हैं हमने उसमें, ताकि पता चले कि दोनों वहाँ पे एक्सटेंड होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। इंपोर्ट सब असेंबली, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सब बेस आइटम यही था ना। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है, और इसको ये, ठीक है, और ये, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इनको विड्थ देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इनको वहीं पे एडजस्ट कर लूँगा। तो नॉर्मली जाऊँगा मैं कॉरिडोर के ऊपर, कॉरिडोर, टेस्ट असेंबली मेरे पास कौन सी है, टेस्ट, और टारगेट सरफेस मेरे पास है। ओके करता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, रिबिल्ड। तो अभी भी ये एक्सटेंड नहीं होगा। इसने इस पर काम नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया? टेस्ट लेफ्ट, कॉरिडोर, IRSHD शार्प। मेरे पास एलिमेंट कौन से टेस्ट की
डेटम प्रोफाइल मेरे पास है PGL, असेंबली मेरे पास है टेस्ट, सरफेस टारगेट है ये ओके 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 जी। अभी देखें, अभी इसने कॉरिडोर लगा दिया। अभी देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो विड्थ थी ना, जो यहाँ थी वही इसने एक्सेप्ट की है, ठीक है। अब मैंने इसमें टारगेट ऐड किए हुए हैं। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये एक्सटेंड ऑटोमेटिकली होते हैं। अगर होते हैं तो इट मीन कि हमारा वो काम ठीक है। अगर नहीं होते तो फिर हम उसको दोबारा चेक करेंगे कि इसमें क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। तो मैं कॉरिडोर प्रॉपर्टी के ऊपर जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे जाऊँगा मैं पैरामीटर में, और यहाँ पे जाऊँगा टारगेट के ऊपर से, और यहाँ पे देखें जो हमारे पास विड्थ ऑफसेट टारगेट है, यहाँ पे मैं नहीं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फीचर लाइन एंड सर्वे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अलाइनमेंट्स होता है, तो मेरे पास अलाइनमेंट्स नहीं है, लेफ़्ट राइट में नॉर्मल पॉइंट लाइन्स है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट बाय फ्रॉम ड्राइंग करूँगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सिलेक्ट की है मैंने पॉइंट लाइन। ये खाली सिंपल लाइंस नहीं होनी चाहिए, बेहतर ये कि पॉइंट लाइन हो, ठीक है। सिलेक्ट हो गई है, मैं इसको इंटर करता हूँ। करने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है, इसको ओके करता हूँ, ठीक है, और इसको भी अप्लाई करता हूँ, रिबिल्ड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। तो देखें इसकी जो एक साइड है ना वो तो एक्सटेंड हुई है, ठीक है, दूसरी एक्सटेंड नहीं हुई। क्या रीज़न है इसका? दूसरी ने उसको यहाँ तक का टारगेट लिया है लेकिन आगे उसको नहीं हुआ। इसका मतलब है अभी भी कुछ एरर इसमें है जो वो नहीं। फिर दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब की बार कॉरिडोर प्रॉपर्टी और टारगेट में जाके देखिए यहाँ पे उसने एक लिया ना, हमारे दो साइड से ना, तो मैं दोनों में एक को कर दिया। तो मैंने गलती से मुझसे हुई है। तो मैं इसको पहले क्लिक करता हूँ, यहाँ से इनको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। असल में जो हम मिस्टेक कर रहे हैं ना वो ये हो रही है कि हमें अपने देखें गलती कहाँ पे हुई है। ये हमारी कौन सी है, इसको मैं कहता हूँ राइट लेन, RI राइट, ठीक है। वहाँ पे इसके नाम शो नहीं थे हो रहे जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। लेफ्ट, ठीक है, ये मेरी राइट साइड है, सॉरी ये मेरी राइट साइड है, ये वाली। अगर ये 0 0 है ना तो इस तरह चलूँगा, ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ऊपर कॉरिडोर के ऊपर, ठीक है, इरशाद, अलाइनमेंट मेरे पास टेस्ट है, डेटम सरफेस मेरे पास PGL है, समरी मेरे पास टेस्ट है, टारगेट मेरे पास इरशाद साल, ओके। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, बाकी का सेम है, ठीक है। तो मैं यहीं से उसको टारगेट ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए जो मैंने वहाँ पे नाम दिया है ना, लेफ़्ट और राइट, अब यहाँ पे शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे बेहतर पता चल जाएगा कि मेरी लेफ़्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। तो मैं जाता हूँ लेफ़्ट साइड के ऊपर, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड मेरी कौन सी है, अगर ये हमारा 0 है तो ये मेरी राइट है और ये मेरी क्या है, लेफ़्ट साइड। क्लिक किया, इंटर, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ राइट के ऊपर, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, इंटर, ठीक है, ओके ओके ओके, बिस्मिल्लाह। देखा अभी कोई चीज़ फील हुई है आपको, यानी कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने टारगेट ऐड की है ये उसने टारगेट एक्सेप्ट कर लिया है और उसने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। ये था मेन पॉइंट काम बताने का आपको, ठीक है। अब आप कोशिश करें कि मुझे ना कोई ऐसा प्लान सेंड करें जिसमें आपके जो भी हाईवे का प्लान हो प्रॉपर प्लान हो, ठीक है ना, जिसमें प्रॉपर, जिस तरह ये प्रॉपर एक टिपिकल है ना, ये आपने जो भेजा था मुझे ये वाला, शायद इस तरह को प्रॉपर प्लान हो, ठीक है, एग्जैक्ट ज्योमेट्री के साथ, जिसमें उस रोड का कुछ हिस्सा उसमें इंटरेस्ट हो, उसमें एक्सटेंड वैरी हो, ताकि वहाँ पे जब मैं काम करूँ ना तो फिर आपको बेहतर आइडिया होगा। ये इतना अहम पॉइंट है
यकीन करें अगर आप इसको क्लिक करके, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे लगाता ना इरशाद भाई कि ये हॉरिजॉन्टल टारगेट है, इससे हमारी असम्बली इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है, तो शायद आपको वो उतना क्लियर ना होता जितना कि अब होगा। सही है ना। मसलन अभी नॉर्मली ये क्या है जी, हॉरिजॉन्टल है। अब इसने काम कैसे करना है, मेन चीज़ ये है। यहाँ पे तो लगा दिया, ठीक है, मेरी बात क्लिक कर रहे हैं हम, जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। मसलन ये आज हमने ये टूल डिस्कस किए हैं ना, तो मुझे पता है कि आपको इसका 10 या 20% भी आइडिया नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इनको हमने एक्चुअल में इस्तेमाल नहीं किया जहाँ पे इनका काम हो, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ थी ये वाली, इसका हमने वो गलत किया है। फिर गलत करने के बाद एक साइड पे मैंने सिविल का लगाया ताकि आपको क्लियर हो। सिविल वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है जो हमने हॉरिजॉन्टल लगाने से पहले किया है, तो हमारा नहीं था कर रहा। अब जैसे ही हमने इस पे ये टारगेट लगाया तो इसने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। अब ये चीज़ थी बताने की, ठीक है। दूसरा इसमें जो टारगेट है वो है आपका, एक और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, वो है एलिवेशन का, ठीक है, एलिवेशन। अब ये एलिवेशन कहाँ पे यूज़ होनी है, ये इंशाल्लाह जब मैं इंटरसेक्शन करूँगा ना, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अगर विद इन 2 या 3 डेज़ ऐसा काम आया। अब देखें ये एलिवेशन है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसको हमने ऐड नहीं किया। अब इसको कहाँ पे ऐड करना है? पॉइंट के ऊपर जाके, ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब ये मैं एलिवेशन टारगेट यहाँ से इसको ईएल करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसकी स्लोप है ना, उसको नहीं, अब ये इसको कॉपी कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ थी, ठीक है। तो मैं अभी एलिवेशन को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस। और उम्मीद है जी अभी कुछ क्वेश्चन है आप तो बताएं मुझे। जी मैं फाइल खोलता हूँ दोबारा, ओपन। जी सर। डबल से देखें, डबल डबल नहीं रखनी, डबल का जो सीन है वो समझनी। जो आपके लेन की विड्थ होती है ना, वो नॉर्मल आपकी इशारिये में होती है। मसलन ऐसा कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि 1 मीटर विड्थ है जी, 2 मीटर विड्थ है, 4 मीटर विड्थ है। नॉर्मली क्या होता है 3.75, 5 मीटर। अगर आप लूप पे काम कर रहे हैं तो 5 होगा, ठीक है। वरना लेन आपका जो है ना वो ऐसे होगा 3.75, 3.5। अगर आप रखते हैं यहाँ पे इंटीजर, तो आपको एक फ़िक्स वैल्यू देनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, जो सिर्फ फिक्स को एक्सेप्ट करेगी। अगर आप यहाँ पे इंटीजर करके, ठीक है ना, यहाँ पे आप इंटीजर करते हैं और यहाँ पे 3.65 करते हैं, तो सब असम्बली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि इंटीजर से मुराद आपकी एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है ना, जो थ्रू आउट कम होगी या बड़ी होगी। अगर आप यहाँ पे डबल रखते हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अगर आप यहाँ पे डबल रखते हैं तो आप सिंगल वैल्यू में भी अगर कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप 2 मीटर कह देते हैं, 3 मीटर कह देते हैं, तो उससे इसको कोई इशू नहीं है। और अगर आप इसको 2.75, 2.65, 3.75, 3.10, 2.95 लाइक समथिंग कुछ देते हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट करेगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट डबल का और इंटीजर का। अब बताएं आप। नहीं, देखिए, ये हमने वो पैरामीटर्स बताए हैं इनपुट, जो जो सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में सेव होंगे। ये वो आउटपुट नेम जो हमें सिविल 3D में शो होंगे। अब ये जो हमने लगाया है इनपुट में, ठीक है ना, अब उसको हमने प्रोग्राम को बताना है कि ये जो 365 है ये किस डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ये जो -5% है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ग्रेड है, स्लोप है, क्या है? इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। देखिए, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, ग्रेड, ये सुपर, ये आगे जाके हमने डिस्कस करनी है, लेकिन अभी जो स्टार्ट है तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता साथ लेके चलेंगे, ठीक है जनाब। कोई और चीज़ आज के मुतल्लिक़ कुछ हो आपके जहन में? सही है। ये जो हॉरिजॉन्टल टारगेट का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर है, क्यों इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, कहाँ पे होता है।
गुड, ज़बरदस्त, यही इसकी मेन चीज़ है सर। ठीक है, मुझे इजाज़त है फिर सर आज। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।